हेलो लर्नर्स। अगर आप तैयार हैं अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। फर्स्ट वेलकम यू ऑल एचएमएस फार्मेसी के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज हम केवल क्या करेंगे, अपने सिलेबस का बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। लेकिन बच्चे, आज हम क्या कर रहे हैं, केवल एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का ही हम क्या करेंगे, सिलेबस पिक करेंगे। क्योंकि अभी जो स्टार्टिंग में मैं लेक्चर्स देने वाली हूँ, केवल एक ही सब्जेक्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे, वैसे वैसे चीज़ें आगे और ज़्यादा इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम बी फार्म फर्स्ट सेम के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। पहले हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में पूरे अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, सिलेबस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें पता है, जब भी कोई जर्नी स्टार्ट करनी होती है तो पहले हमें अपना रूट डिसाइड करना होता है। ठीक है। बिना रूट डिसाइड किया आप अपने टारगेट साइट पर नहीं पहुंचेंगे। ओके, तो जैसा कि टारगेट साइट इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी आप लोगों का क्या है, स्टार्टिंग फेज है फार्मा फील्ड में। ओके। अब आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सेमेस्टर वाइज, तो आपको खुद ही एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि कुल मिला के हम फार्मेसी वालों को क्या करना होता है, टारगेट साइट प्रोडक्शन करना होता है। टारगेट साइट यानी कि जो हम मेडिसिन बना रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाके एक टारगेट पर ही तो वर्क करती है। तो बच्चे, जब आप अपने सिलेबस का टारगेट बना के चलेंगे कि हमें इतने टाइम में इतना काम करके रखना है, अपना लर्निंग करनी है, इतने टाइम में इतनी चीज़ें स्किल्स सीखनी है। ठीक है। तो एक टारगेट डिसाइड करके रखेंगे, तभी आप मेडिसिन के टारगेट भी डिसाइड कर पाएंगे ओवर द टाइम। ओके। तो ये तो थोड़ा सा था कि आप लोगों को मोटिवेट कर दिया जाए। ओके, बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ओके। तो बेसिकली मैं बात कर रही थी कि हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अपने सिलेबस का इंट्रोडक्शन। ओके। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 आवर्स पर वीक, यानी कि पर वीक इस सब्जेक्ट में लेक्चर लेना ज़रूरी है। मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना और टीचर को पढ़ाना ही पढ़ाना होता है। मतलब 3 लेक्चर होने चाहिए सब्जेक्ट के पर वीक। ओके। और टोटल पूरा ये जो सिलेबस होगा वो आपको कह सकते हैं 45 आवर्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। अब हमें पता है 1 आवर्स के लेक्चर तो होते ही हैं ना, हर सब्जेक्ट के कॉलेजेस में। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे कैलकुलेशंस हैं कि इतना सिलेबस हमें एटलीस्ट 45 आवर्स के बीच कंप्लीट कर लेना है। ओके। तो वो तो टीचर का भी टारगेट रहेगा और आप लोगों का भी टारगेट रहेगा, क्योंकि कुल मिला के आप ही को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आप ही को आगे जाना है, ग्रोथ करनी है। ठीक है। तो वो दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। बाकी अभी जान लेते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव। ओके। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके अंदर इम्बाइब होंगी। ओके। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला, अंडरस्टैंड द फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसा कि सब्जेक्ट के नेम में ही मेंशन है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। तो आपको पता ही है, आप इनऑर्गेनिक तो समझ रहे होंगे बच्चे। ऑर्गेनिक के बाद हमारे जितने भी एलिमेंट्स एटम है, वो हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक है ना। तो अब इनऑर्गेनिक में अब आपको ऐसे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने होंगे जो अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अब फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन, जहाँ भी फार्मास्यूटिकल वर्ड्स है, यानी कहीं ना कहीं मेडिसिन की बात करी जा रही है। ओके। अब यहाँ पर बात कर ली हमने कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, एनालिटिकल एनालिसिस, मतलब कुछ भी समथिंग फाइंडिंग। ओके। एनालिसिस करना। ठीक है। अब वो फाइंडिंग हो सकता है क्वांटिटी वाइज भी हो सकता है क्वालिटी वाइज भी फाइंडिंग करें हम, कि किसी चीज़ की क्वालिटी कितनी अच्छी है। मान लेते हैं, मैं बात करती हूँ, 2 तरह के हमारे पास शुगर्स होते हैं, शुगर चीनी है ना। ठीक है। अब कुछ ऐसे शुगर आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल वाइट से चमकते हुए दिखेंगे, कुछ ऐसे थोड़े येलोइश से दिखते हैं, है ना। वो डिफरेंस कहाँ आता है, उनकी क्वालिटी में। कहाँ आता है, क्वालिटी में डिफरेंस आता है ना। कि सिर्फ हम देख के आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसकी क्वालिटी अच्छी है, जो ज़्यादा ब्राइटन दिख रहा है, क्लियर क्लीन दिख रहा है, वो चीज़ हम बोल रहे हैं क्वालिटी वाइज वो चीज़ अच्छी है ना। ठीक है। एज कम्पेयर टू येलो इस जो शुगर दिखते हैं थोड़े थोड़े, है ना, उनके दाने। ठीक है। अब बात करते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब एक साइड हमने 10 kg शुगर रखा है, एक साइड हमने क्या किया, 5 kg शुगर रख दिया। आप दोनों को मेजर कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्वांटिटी मतलब अमाउंट। ठीक है। अमाउंट, अगर अमाउंट का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो आपका क्वान्टिटेटिव एनालिसिस हो गया। ओके। क्लियर है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि स्टार्टिंग फेज है, तो आपको अपने टर्म्स क्लियर करके रखने होंगे। ठीक है। तभी ये सब्जेक्ट्स बहुत
बहुत ईजी होते जाएंगे। ओके, तो अभी हमने बात करी थी फर्स्ट लाइन, अंडरस्टैंड द फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फार्मास्यूटिकल क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मेसी में उसका क्या रोल है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ते आ रहे थे कि भाई क्लोरीन क्या है, एल्युमिनियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, इनऑर्गेनिक मेटल, उनके बारे में आप उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिकल। अब उनके एप्लीकेशंस आप देखिए, आप फार्मा फील्ड वालों के लिए ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। अब हमें जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड पता होंगे तो हम उनका एप्लीकेशन यहाँ पर देख पाएंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, और कैसे है, क्या मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंड द प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नेक्स्ट आप क्या लर्न कर पाएंगे इस कोर्स में, आपको ये पता लग जाएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है ना। अब ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है वो अभी आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ये एनालिसिस का ही एक टाइप होता है जिसमें हम वॉल्यूम मेज़र करके हम किसी चीज़ के एनालिसिस करते हैं, या तो क्वालिटी एनालिसिस करते हैं या क्वांटिटी एनालिसिस करते हैं। डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स इन परफॉर्मिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लिमिट टेस्ट एंड एनालिटिकल टेस्ट। ओके, मतलब कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी यहाँ पर हमारे अंदर डेवलप होंगी, कैसे हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं वो भी चीज़ें हम सीख के जाएंगे। ठीक है, इंटरप्रेटिंग द लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट मतलब कि किसी भी कोई भी हमारा प्रोडक्ट है मार्केट में है, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसमें किसी भी इम्प्योरिटीज़ की कितनी लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, कितना अगर मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट होता है तो कोई भी गलती हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं ना। तो थोड़ी बहुत अगर इम्प्योरिटी है हमारे प्रोडक्ट में तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, मार्केट में लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि होता है थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी आ जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ये हम क्लियर करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाने वाला है क्या उसमें जो इम्प्योरिटी की लिमिट टेस्ट है वो क्लियर उतनी ही है, कहीं ऐसा ना हो लिमिट से बाहर हो, तो हम वो चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सीख के जाने वाले हो। एनालिटिकल टेस्ट आप सीखेंगे। ठीक है, क्या है एनालिटिकल टेस्ट अभी देखते हैं आगे। ठीक है, अभी बस आप इतना जान कर रखिए आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स इन फार्मेसी। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का फार्मेसी में क्या इंपॉर्टेंस है। रेडियो मतलब आपको पता ही है, ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट जिनसे रेडिएशंस एमिट होती हैं। ठीक है, उन रेडियो एटम का यूज़ हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कर रहे हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ड्रग। तो ये एप्लीकेशंस आपको लर्न करनी होंगी ओवर द टाइम। ओके, क्लियर है। वेट, नेक्स्ट है आपका एनालाइज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोडक्ट बाय द डिफरेंट वॉल्यूमेट्रिक मेथड। अब देखिए आप क्या क्या चीज़ें लर्न कर रहे हैं। आप ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो हम उसका वॉल्यूमेट्रिक मेथड से क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कितना प्रेजेंट है, कैसा है, क्या नहीं है। ठीक है, उसकी लिमिट टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट। और ये हमारा आउटकम रहा, कोर्स आउटकम। ठीक है, कोर्स ओवरऑल जब आप कोर्स करेंगे तो इस सब्जेक्ट से आप क्या सीख के जाएंगे। ओके, ऐसे ही अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। कोर्स आउटकम, ये तो ऑब्जेक्टिव्स थे, सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव्स थे, है ना। ये चीज़ें ये कोर्स आपको सिखाना चाहता है। ठीक है, अब आउटकम क्या निकलेगा। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स स्टूडेंट शैल बी एबल टू डिस्क्राइब एंड डिफ्रेंशिएट वेरियस एनालिटिकल टेक्निक। मतलब इस कोर्स को करने के बाद ऑब्वियसली आपको आना चाहिए, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि एनालिटिकल टेक्निक्स क्या हैं जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे कि टेट्रीमेट्रिक मेथड है। ठीक है, देयर एप्लीकेशंस इन क्वालिटी असेसमेंट, इनका एप्लीकेशन क्या है क्वालिटी असेस करने में। ओके, आइडेंटिफाई द सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स इन द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। मतलब सोर्सेस एनालाइज करना, एरर्स एनालाइज करना, उनके टाइप्स क्या हैं एरर्स के। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मतलब हम कहाँ एनालिसिस करेंगे, हमारा टारगेट है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एनालिसिस करना। वैसे तो हमारी जैसे फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, वेजिटेबल इंडस्ट्री है, उनमें भी इम्पोर्टेंस हो सकती है, बट वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके लिए अलग है डिपार्टमेंट उसकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए। बट यहाँ पर फार्मा में सिर्फ हम मेडिसिन पे वर्क करेंगे, मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड चीज़ों पर देखेंगे। ठीक है, जो ह्यूमन के हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल, हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं चीज़ें, जो बॉडी में जाके हमारे कुछ ना कुछ एक्शन दिखा रही हैं, फिजियोलॉजी चेंजेस कर रही हैं, उनकी क्वालिटी अश्योर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड अप्लाई स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज दीज एरर। तो उसमें कुछ गलतियाँ भी
होती है एनालिसिस में, तो वो कौन कौन से एरर्स हो सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी हमें अप्लाई करनी है इन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, तो ये तो रहा हमारा सेकेंड आउटकम। ओके, अभी देखते हैं, वेट, अभी देखते हैं आप यहाँ पर मिनिमाइजिंग दीज एरर्स, डेमोन्स्ट्रेटिंग द नॉलेज ऑफ एक्यूरेसी। हमें ये पता होना चाहिए एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके सॉरी, विजिबल नहीं होगा। ओके, अभी विजिबल होगा। ओके, तो हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आप पढ़ के ही आए हैं बच्चे, तो ये सब चीज़ें हमें लर्न करनी है। ठीक है, ये आउटकम्स हैं हमारे, मतलब ये सब आप सीख के जाओगे यहाँ से। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फार्माकोपियाज इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन। अब हमें समझना है कि ये जो फार्माकोपिया है वो क्या है। फार्माकोपिया आपका एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल बुक है बच्चे, जिसमें आप जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड क्या है, वहाँ पर स्टैंडर्ड्स लिखे गए हैं। ओके, फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस हैं कुछ, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। तो वो एक स्टैंडर्ड बुक है जिसकी हेल्प से आप बाकी अदर कंपाउंड्स में टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, मेथड दिया हुआ है इसमें, इंक्लूडिंग द मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग, टेस्टिंग इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो मतलब उस फार्माकोपिया में ये इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में अगर बात की जाए, तो फार्माकोपिया में आपको ये भी मेंशन कर दिया गया है कि किस मेथड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट तो समझना ही समझना है। बफर सिस्टम क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, आपके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में क्या रोल है, विद अ फोकस ऑन कैलकुलेशन ऑफ रिलेटेड टू द पीएच, आइसोटोनिसिटी फॉर द आईवी फ्लूइड। मतलब अब जो हम आईवी फ्लूइड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना, आईवी फ्लूइड इन आपके इंट्रावेनस इंजेक्शन बच्चे जो दिए जाते हैं, ठीक है, फ्लूइड दिए जाते हैं, उनके पीएच को मेंटेन करना, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना, आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आई ड्रॉप्स आती हैं, ठीक है, ईयर ड्रॉप्स आती हैं, उन सब में बच्चे ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन करना है, कैसे टेस्ट करना है, वो सारी हम चीज़ें सीख के जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइट्रोमेटिक मेथड। यानी कि वेरियस जो एप्लीकेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं आपके टाइट्रीमेट्रिक मेथड यानी एनालिसिस मेथड के, इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, टाइट्रेंट, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेंट एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आप अदर कंपाउंड के स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं, उसकी बता सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्वांटिटी क्या है। ओके, इंटरप्रेट द रिजल्ट टू क्वान्टिफाई एनालाइट्स। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एनालाइज द प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म, थेरापेटिक यूजेस ऑफ जीआईटी एजेंट्स। यानी कि ऐसे एजेंट, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्पेशली आपके जीआईटी से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर डिसीज़ है उसमें ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ करी जा रही है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिज्म है, क्या थेरापेटिक यूजेस हैं, वो हम इसमें रीड करेंगे। ठीक है, जीआईटी यानी कि आपके माउथ से लेके एनस तक अगर कहीं भी इस पूरे पाथवे में कुछ भी प्रॉब्लम डिसीजेज होती हैं उससे रिलेटेड क्या हमारे पास पॉसिबल मेडिकेशंस हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैकेनिज्म हैं, यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के यूजेस देखेंगे, सेम यही ये इन सभी के आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म, थेरापेटिक यूजेस देखना है। तो ये तो हो जाता है बहुत ईजिली। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या हैं, एंटीडॉट्स क्या हैं, और भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, इलस्ट्रेटिंग देयर रोल इन थेरेपी एंड सेफ्टी कंसिडरेशन। तो उनका रोल क्या है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से सीख के जाएंगे यहाँ से। ओके, ठीक है, जब तक आप इस पूरे सिलेबस को पढ़ के साइड करेंगे। कोर्स कंटेंट क्या है, for compound marked with asterisk study the general method of preparation। मतलब जहाँ पे स्टार मार्क किया गया होगा समझ लीजिए वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, आप यहाँ पर देखिए, अगर एस्ट्रिक मार्क है तो स्टडी द जनरल मेथड ऑफ, मतलब जहाँ पे स्ट्रिक मार्क है मतलब आपको प्रिपरेशन भी पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़नी है, एसेस भी पढ़ना होगा, प्रोसीजर पढ़ना है, एडिशनल यूजेस पढ़ना है। लेकिन जिन कंपाउंड पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है वहाँ पर केवल आपको यूजेस पढ़ने हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम अपने यूनिट पर।
ठीक है। तो हमारी ऐसे बच्चे अभी स्टार्टिंग फेस है तो थोड़ा सा लगेगा आपको सिलेबस ज़्यादा सा, बट प्रैक्टिस होती जाएगी ओवर द टाइम। जैसे जैसे टाइम आपका क्लोज आएगा आप आगे बढ़ते जाओगे। तो अभी बात करते हैं यूनिट। आप जैसे कि अभी तक आप ट्वेल्थ में चैप्टर्स पढ़ते थे, ठीक है। अब क्या है, आपके चैप्टर्स यहाँ पर यूनिट्स में डिवाइड हो गए हैं। यानी कि 5 यूनिट हैं, मतलब 5 यूनिट्स हैं टोटल, ओके, आपके इस पूरे सिलेबस में। उन 5 यूनिट्स में भी आप ये समझ के चलिए कि आपके 2 2 3 3 या फिर 4 चैप्टर्स क्या हैं उसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। तो आप समझ लीजिए 5 यूनिट्स हैं। अगर हम 3 यूनिट्स का भी कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो यानी 3 5 जा 15, हमारे पास 15 चैप्टर्स हैं और सेमेस्टर होता है बहुत ही शॉर्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में हैं और न्यू है चीज़ें, तो थोड़े सा यहाँ पे हार्डवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। अब आते हैं अपने यूनिट 1 पर। तो यूनिट 1 में आप क्या देखोगे, आप देखोगे इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है क्या, इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे इसमें केवल, क्या डिफरेंट टेक्निक है एनालिसिस के, कैसे आप एनालिसिस करने वाले हैं, मेथड्स क्या हैं, एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है उसके स्ट्रेंथ को कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, किस सिंबल से, किस क्वांटिटी अमाउंट से, एसआई यूनिट से, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्या है विद एग्जांपल, ये सारी चीज़ें जाननी है हमें। नेक्स्ट एरर पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे एनालिसिस के टाइम पर जो एरर्स होते हैं, सोर्सेस ऑफ एरर्स क्या है, कहाँ कहाँ से गलतियाँ आ सकती हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स क्या है, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। अब गलती हो गई है तो उसे कैसे हम मिनिमाइज करेंगे, कैसे एरर्स को मिनिमाइज करोगे, क्या मेथड्स हैं आपके पास, ये सभी चीज़ें टेस्ट ऑलरेडी टेस्टेड हैं, ठीक है। तो आपको हेल्प करने के लिए ये है। एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारी चीज़ें आप सेकेंड चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ना होगा स्टैंडर्ड बुक के बारे में। फार्माकोपिया क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कंटेंट क्या होते हैं, क्या रेगुलेटरी इंपॉर्टेंस है। अगर हम फार्माकोपिया फॉलो करते हैं तो कोई भी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो बहुत हम पे बिलीव करेगी, हमारे प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होगा हमारे। अगर हम स्टैंडर्ड फॉलो करके अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आ रहे हैं तो हमारे जो पेशेंट का कंप्लायंस है वो भी इन्हेंस होगा। कंप्लायंस यानी कि हमारे जो भी पेशेंट है वो सेटिस्फाई होंगे मेडिसिन से या फिर मेडिकल प्रोडक्ट से, ठीक है। क्लियर है। सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स, आपको ये भी जानना जरूरी है कि सोर्सेज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं इम्प्योरिटीज़ के। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में कोई इम्प्योरिटीज़ आती हैं, ठीक है। लिमिट टेस्ट कैसे करेंगे फॉर द क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक, लेड, हैवी मेटल्स जितने भी हैं ये, तो इन सभी के आपको लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी होती हैं। एंड मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड एंड सल्फेट, ओके। तो अभी हमें इनका मॉडिफाइड वर्जन भी स्टडी करना होगा। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी एसिड बेस केमिस्ट्री एंड बफर सिस्टम इन फार्मेसी। तो एसिड बेस केमिस्ट्री हैज़ वी नो, हमें एसिड बेस बफर, लेकिन थोड़ा सा हाई लेवल पे, अभी हम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और एडवांस हो जाएंगी। एसिड बेस बफर्स इन पीएच स्केल, इन सब के आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए, इनके सिग्निफिकेंस क्या फ़ायदे हैं ये पता होना चाहिए। बफर इक्वेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर द बफर सॉल्यूशन, किसी भी बफर सॉल्यूशन का हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइसोटोनिसिटी क्या है, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं आईवी फ्लूइड्स ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ओके। नेक्स्ट है मेजर एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि यहाँ पर हमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस के बारे में पढ़ना है जो सेल के अंदर सेल के बाहर होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ इनके मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस के हमें फंक्शंस पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कौन से ऐसी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ किए जा रहे हैं। सोडियम क्लोराइड एग्जांपल में, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ओरल रिहाइड्रेशन ओआरएस सॉल्ट है, फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में है आपको पढ़ना है प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग टाइटरिंग मेथड ऑफ एनालिसिस, यानी कि फर्स्ट यूनिट में आपने देखा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है, हमने वहाँ पे देख लिया एनालिसिस के क्या टाइप्स हैं क्या है। अब हम उनके बारे में यूनिट थर्ड में क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। प्रिंसिपल्स एप्लीकेशंस ऑफ फॉलोइंग टाइट्रीमेटिक मेथड, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं वेट। तो अभी आप यहाँ पर देखिए
जैसे कि टाइट्रेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी अभी डिटेल में जानने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी उसमें भी आपके देखिए चैप्टर्स डिवाइडेड हैं, 5 चैप्टर हैं एक ही यूनिट में। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या है, ठीक है, थ्योरीज क्या है एसिड बेस इंडिकेटर की, क्या क्लासिफिकेशन क्या है, ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रिपरेशन टाइट्रेंट वर्सेस क्लोराइड एसिड, तो ये स्टैंडर्ड के अगेंस्ट टाइट्रेशन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज, एसिडिमेट्रिक एल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट, मतलब कि वाटर को छोड़ के हम बाकी अदर सॉल्वेंट्स का यूज़ करके टाइट्रेशन करेंगे, ठीक है। उनका प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन करना है एसिडिक बेसिक टाइट्रेंट का, एस्टिमेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस यूजिंग द नॉन एक्वस टाइट्रेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वीकली एसिड और बेसिक सब्सटेंस का यूज़ करके मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है एसिड है बेस है, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेंट की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड ग्रेविटी। प्रेसिपिटेशन में जैसे कि मोहर्स मेथड, वॉलहार्ट मॉडिफाइड वॉलहार्ट फेजांस मेथड, एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट बाय ग्रेविमेट्रिक, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप्स हैं हमारे टाइट्रेशन के, तो ये सब हमें पढ़ना है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जा रहा है तो वहाँ पर हम क्वालिटी क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है, उसके क्या कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कुछ चीज़ें तो आप बेसिकली 12th में पढ़ के आ रहे हैं तो बहुत इजी भी लग रही होंगी बहुत बच्चों को, लेकिन कहीं कहीं हम फंस जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, अब हमने रिडॉक्स का एप्लीकेशन देख लिया टाइट्रेशन में कैसे होगा, क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। पर मैग्नोमेट्री है, सेरीमेट्री, आइडियोमेट्री, एल्डोमेट्री, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडाइड, बहुत सारी चीज़ें आपको ये देख के जानी है। अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 में हम जीआईटी एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे एजेंट जो हमारे जीआईटी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम डिसीजेस हैं तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एसिडिफायर्स हैं, सोडियम एसिड फॉस्फेट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिफायर्स क्यों दिया जाएगा, जब आपके स्टमक में एसिड की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो उसे डाइजेशन डिस्टर्ब होगा तो उस केस में हम एसिडिफायर देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो चुका है तो हम उसके अगेंस्ट एंटा एसिड देते हैं, जिसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटा एसिड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड्स, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। एग्जाम्पल में सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ओके क्लियर है। नेक्स्ट है आपका अजेंट प्रमोट द बाउल मूवमेंट, यानी कि किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उस केस में अब हम क्या देंगे, ऐसा कोई मेडिसिन देंगे जिससे उसके बाउल में मूवमेंट आए और जो भी फीकल मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाए इजीली, ओके। तो इसके लिए हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ओके। सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। नेक्स्ट चैप्टर होगा यूनिट 4 में एंटी माइक्रोबियल्स क्या हैं, उनके मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, पोटेशियम पर मैग्नीटी स्पेसिफिकली, आपको इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है। बोरिक एसिड, क्योंकि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनालिसिस कर रहे हैं, ओके। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम, आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन, ओके। तो अभी परेशान ना हो, एस्टेरिक मार्क जहाँ पर प्रेजेंट है हमें सारी चीज़ें डिटेल में ही पढ़नी है, ओके। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, बेसिक्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए रेडियो एक्टिविटी क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं उनके आइसोटोप्स के, लाइक सोडियम आयोडाइड है हमारे पास, टेक्नीटियम है, कोबाल्ट, फास्फोरस, ये सभी क्या है हमारे हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, मतलब रेडियो जो रेडिएशन एमिट करते हैं, और इनका एप्लीकेशन हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सिंथेसिस और बोल सकते हैं कैसे बॉडी में जाके मेडिसिन वर्क कर रही है वो सब टारगेट करने के लिए हम इनका यूज़ कर रहे हैं, ओके क्लियर है। और बात करते हैं सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, इट्स ऑल्सो असेंशियल, अडेयरिंग टू द रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड वी नीड टू बी अवेयर एंड बी सेफ ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल, ओके, फॉर अवर हेल्थ, स्पेशली फॉर द गर्ल्स और बॉयज ऑल्सो आर नॉट सेफ इन दिस कंडीशन, ओके। नेक्स्ट है, बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में क्या है, आप मिसलेनियस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे। एक्सपेक्टोरेंट क्या है, उसके एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम क्लोराइड, ये जो मेंशन है नेम ये तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। एमेटिक्स, ऐसे ऐसी मेडिसिन जो वोमिटिंग करवाती हूँ, ठीक है, उन्हें एमेटिक्स बोलेंगे। एंटी एमेटिक्स अलग है। कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट,
हेमेटेनिक्स अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है तो वहाँ पर हमारे पास ये अलग अलग मेडिसिन हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है डिटेल में। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका रह गया पॉइजन, एंटीडोट क्या है, डेफिनेशंस, उनके क्लासिफिकेशंस। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल, सोडियम नाइट्राइड, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट्स यानी कि आपका ऐसे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करे, स्किन थोड़ा सा क्या करते टफ बना दे ताकि वहाँ पर कोगुलेशन ईजली हो, ब्लड फ्लो रुक जाए, थोड़ा कम हो जाए। जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो हमारे पास केवल एक यूनिट ही थोड़ी सी टफ होगी, वो होगी हमारी थर्ड। बाकी के चैप्टर्स मिलते जुलते हैं बेसिक से, कहीं ना कहीं हम 10th 12th में सुनते पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत एडवांस है तो वो मैं यहाँ पर करवा रही हूँ कवर। ठीक है, क्लियर है। तो आज का हम इतना ही रखते हैं। और ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, अगर आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो आप इनसे स्टडी कर सकते हैं। लाइक बोगल्स टेक्स्ट बुक, वेरी नाइस, बहुत ही प्यारी बुक है ये। ठीक है, बहुत ईजिली समझ में आती है। फार्माकोपिया तो हमें देखना ही है, पढ़ना ही है, समझना है अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। बाकी ये हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं। तो अभी इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपनी फर्स्ट यूनिट के साथ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्या, हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू द फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। राइट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या है, ठीक है, क्या टेक्निक्स हैं, टाइप्स हैं, जो भी है डिटेल में हम अभी यूनिट थर्ड में जाएंगे। बट अभी हमें इंट्रोडक्शन लेना है कि एनालिसिस होती क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। ओके, फिर एक एक करके हम कवर करते चलेंगे। तो आई होप आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा मेरे लर्नर्स। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।